नमस्कार, टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट का चर्चा आप लोगों के समक्ष करने जा रहा हूं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है और यह टिप्पणी लोअर कोर्ट पर विशेषकर से किया गया है। और यह टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच ने की है और उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता कानून में निहित होती है, इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जमानत पर नया जमानत कानून बनाने के लिए निर्देश भी दिया है। सरकार को हिदायत दी है कि पूरे देश में एक रूपता लाने के लिए सरकार को जमानत जैसे गंभीर मैटर लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के विवेक पर नहीं छोड़ना चाहिए। अब जमानत एक ऐसा गंभीर मैटर बन गया है कि इस पर भी कानून बनना चाहिए ताकि एक रूपता आ सके पूरे देश में। तो इस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि आप बेल एक्ट पारित करें। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की है कि लोकतंत्र कभी पुलिस राज नहीं हो सकता। यानी लोकतंत्र जो है, अगर हम लोकतंत्र को पुलिस राज में बदल दें या ये कहें कि लोकतंत्र पुलिस राज से ही चलता है, तो इस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है। आइए हम जानते हैं कि यह किस जजमेंट पर टिप्पणी की है। यह जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के जमानत संबंधी अगर हम याचिकाओं को देखें तो 2014 में जब से अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में जब से जजमेंट आया है, तब से वैसे भी 7 साल से कम सजा वाले सारे ऑफेंस को जमानती कर दिया गया है, जिसमें जमानत बहुत ही आसानी से पुलिस थाने से ही मिल जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं, कुछ ऐसे गंभीर मैटर होते हैं, उनमें माननीय न्यायालयों के द्वारा जमानत नहीं दिया जाता। उस मैटर को लेकर अभी हाल ही में 11 जुलाई 2022 का यह जजमेंट है साथियों, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। इस संबंध में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अर्नेस्ट कुमार के ही जजमेंट का सहारा लिया गया है और पुलिस को स्पष्ट रूप से सीआरपीसी की धारा 41 और 41A का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया है तथा माननीय लोअर कोर्ट को भी बोला है कि अगर किसी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर रहे हैं तो क्यों खारिज कर रहे हैं और क्या 41 और 41A के प्रावधान का पालन किया गया है। अगर पालन नहीं किया गया है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही आसानी से जमानत पर रिहा कर देना चाहिए। इन सब तल्ख टिप्पणियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आखिर क्यों कहा कि लोकतंत्र में पुलिस राज नहीं चल सकता, इसके संबंध में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, वैसे ये 2 जजमेंट का हमने आप लोगों से चर्चा किया। साथियों, आप लोग जानते हैं कि पुलिस वाले किस तरह से कोई भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो निर्दोष ही क्यों न हो, अगर पुलिस वाले चाहें तो उसके ऊपर संगीन से संगीन अपराध पंजीबद्ध करके उनका मामला माननीय लोअर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाता है। जब ऐसे मामला व्यक्ति निर्दोष है और वह अपनी निर्दोषिता को भी साबित करता है, वह बताता है कि हजूर जिस दिन की यह अपराध है, जिस दिन की पुलिस अपराध बता रही है, उस दिन हमारा कॉल डिटेल देख लिया जाए, या उस दिन हमारा ये प्रमाण है, हम फला शहर में रुके थे, फला जगह में रुके थे, हम इस अपराध में लिप्त नहीं हैं। लेकिन फिर भी चाहे आप कितना भी सबूत दें लोअर कोर्ट में, लेकिन लोअर कोर्ट के बहुत सारे हमारे न्यायाधीश गण हैं, हम सभी न्यायाधीश गणों को तो नहीं कहना चाहते, लेकिन बहुत सारे न्यायाधीश गण हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि अपराध बहुत गंभीर है, यानी अपराध गंभीर है तो इनका जमानत याचिका खारिज करना ही चाहिए। सिर्फ एक ही व्यू उन लोगों का रहता है। अब ये नहीं देखते हैं कि आखिर पुलिस ने जो अपराध पंजीबद्ध किया है, क्या प्रथम दृष्टया वो अपराध साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है।
जमानत जैसे मैटर में यह नहीं देखा जाता कि अपराध प्रथम दृष्टया साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। न्यायपालिका सिर्फ ये देखती है कि अपराध गंभीर है, अपराध आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडित करने वाला अपराध है, यानी ऐसे अपराध में व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज ही करना पड़ेगा, चाहे आप उस अपराध में संलिप्त हो या न हो। ऐसा ही मैटर हमारे सामने भी आया है, इसलिए मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूं। साथियों, ये मामला है, हालांकि मैं डिटेल तो नहीं बताना चाहता, लेकिन ये मामला 376 से संबंधित है। इस मामला में फरियादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर बोलती है कि मेरे साथ किसी भी तरह का कोई गलत कृत्य नहीं हुआ है, मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है, मैं स्वयं गई थी। लेकिन माननीय न्यायाधीश गणों का, माननीय न्यायाधीश, माननीय न्यायालय का यह व्यू रहता है कि आखिर यह गंभीर अपराध है, इस तरह का अपराध आखिर पुलिस पंजीबद्ध की है तो अपराध हुआ होगा। सिर्फ यह व्यू रख के सारे गवाहों के बयानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। गवाहों के बयान नहीं, अब चूंकि गवाही अभी ट्रायल चालू नहीं हुई थी, ये प्राइमा फेसी था, लेकिन फिर भी जो फरियादी के तरफ से थे, फरियादी के माता पिता थे, फरियादी का भी बयान लिया गया, ये आरोपी का भी बयान लिया गया, फरियादी का से भी पूछताछ किया गया, लेकिन सिर्फ एक व्यू पर कि आखिर पुलिस ने यह गंभीर अपराध बनाया क्यों। अगर गंभीर अपराध बना है तो इनका जमानत देने योग्य नहीं है, यह जमानत का आधार नहीं हो सकता। निर्दोष है आरोपी तो वह ट्रायल में साबित होगा, लेकिन यह जमानत का आधार नहीं हो सकता। यानी कि अगर प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं भी होता है तब भी यह जमानत का आधार नहीं हो सकता। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इन सब कई जजमेंटों को, लोअर कोर्ट के जजमेंट ऑलरेडी एपेक्स कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट जो है इन सब बातों से अछूता नहीं रहते। तो इन सब बातों को ही ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की टिप्पणी की कि लोकतंत्र में पुलिस राज नहीं चल सकता। यानी पुलिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी ऑफेंस लगा दे तो माननीय न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि माननीय न्यायालय उस ऑफेंस पर विचार करे और गहनता से विचार करे कि क्या यह ऑफेंस कारित हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उस तरह का ऑफेंस प्राइमा फेसी कारित होना, घटित होना नहीं प्रतीत होता है तो ऐसे मैटर पर, चाहे वो 7 साल से अधिक सजा वाले अपराध क्यों ना हो, ऐसे मैटर पर जमानत दे देना चाहिए। लेकिन इस तरह का जमानत देने के लिए अभी हमारे देश में कोई कानून नहीं है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि विश्व के लगभग अधिकांश देशों में बेल एक्ट बनाया गया है, जबकि हमारे देश में अभी तक बेल एक्ट नहीं बना है, जिसका परिणाम है कि बहुत सारे कैदी निर्दोष होते हुए भी, बहुत सारे ऑफेंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत कड़ा या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडित होते हैं। ऐसे ऑफेंस में उन व्यक्तियों का जमानत नहीं मिलता और वह जब तक ट्रायल चलता है तब तक वह निर्दोष होते हुए भी जेल के सलाखों के पीछे रहते हैं। अंतोगत्वा जब फैसला आता है तो वह निर्दोष बरी होते हैं। अब सोचिए, जिन व्यक्ति की स्वतंत्रता को, जिन व्यक्ति के अधिकार को, जीवन जीने के अधिकार को हम लोगों ने निर्दोष होते हुए भी उनके स्वतंत्रता को हमने बाधित किया, वह 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक जेल में व्यतीत किया, इसका क्षतिपूर्ति, इसकी भरपाई कौन कर पाएगा? क्या इसकी कभी भरपाई हो पाएगी? साथियों, यह बहुत भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता या उसके जो समय है, उस समय की भरपाई कदापि किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश में एकरूपता लाने के लिए सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के केस में, जिसका नंबर CRL SLP थी, SLP क्रिमिनल, जिसका 91/2021 था, जिसका जजमेंट 11 जुलाई 2022 को हुआ था।
इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया और माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप तत्काल नया जमानत कानून लाने का प्रयास करें और जमानत कानून बनाएं ताकि पूरे देश में एक रूपता आ सके और निर्दोष व्यक्ति को भी जमानत का लाभ मिल सके। क्योंकि जैसा कि जमानत के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जो सीआरपीसी में सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन फिर भी अंतोगत्वा जमानत वाले मैटर को न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। अगर न्यायाधीश चाहे तो जमानत दे या चाहे तो खारिज करे, यह न्यायाधीश की विवेक पर ही निर्भर करता है। तो इस विवेक को खत्म करने के लिए इसमें कानूनी पॉइंट जो है, कानूनी दिशा निर्देश, कानूनी माने अमली जामा पहनाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये पहल किया है, जो बहुत ही काबिले तारीफ है और इस पर कानून सरकार को तत्काल बनाना चाहिए। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें, शेयर, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।